संविधान ये कहता है कि एलजी साहब की जिम्मेदारी है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, तो क्या कर रहे हैं एलजी विनय सक्सेना जी? क्या दिल्ली की रोड लड़कियों के लिए अब भी सुरक्षित नहीं है? कुछ साल पहले हुए निर्भया कांड की यादें लोगों के दिलों में अभी भी ताजा है, जो 16 दिसंबर 2012 को हुआ था। और अब 1 जनवरी की पहली रात को इतना दर्दनाक, रूह कपा देने वाला, हृदय विदारक हादसा जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया और बता दिया कि दिल्ली की रोडें लड़कियों के लिए अब भी सुरक्षित नहीं है। 20 साल की अंजलि रोहिणी के एक होटल से अपनी दोस्त के साथ अपनी स्कूटी पर घर लौट रही थी। तभी सामने से आती हुई एक बेलेनो कार ने उन्हें डेलिबरेटली जानबूझकर टक्कर मारी, जैसा कि उस लड़की का बयान है। और टक्कर मारते ही अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई और उन्होंने अंजलि के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और अंजलि की दोस्त निधि दूसरी तरफ गिरी। उन्होंने 1-2 बार कार आगे पीछे करी। अंजलि चिल्लाती रही, लेकिन उन पांचों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। गौरतलब है कि अगर वो कार को उसी वक्त रोक लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से टल जाता। लड़की का बयान है कि गाड़ी के अंदर कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था। दूसरी गलती, ना तो उस लड़की ने शोर मचाया और ना ही उसने पुलिस को कॉल करी। वो चुपचाप घर चली गई और जब तक उसे पुलिस ने खुद ही ट्रेस नहीं कर लिया तब तक वो पुलिस के सामने नहीं आई। वैसे वो बाद में भी पुलिस के पास जाकर अपना बयान दर्ज करा सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। लड़की का बयान है कि वो काफी डर गई थी, इसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसकी दोस्त के साथ इतना दर्दनाक हादसा और उसकी मौत और उसका चुपचाप घर चले जाना, ये सब बातें समझ से परे हैं। शायद ऐसे दोस्त होने ही नहीं चाहिए। वो पांचों कार को 12 से 13 किलोमीटर ऐसे ही घुमाते रहे और लड़की को घसीटते रहे। लड़की का पैर उनकी कार के सस्पेंशन और एक्सल में बुरी तरह से फंस गया था और लड़की लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक जिंदा रही। उसके बाद लड़की की मौत हो गई। उसके ब्रेन का मैटर बाहर आ गया था। लड़की के पैरों की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसके शरीर पे चोट के कई निशान हैं। उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था, बर्न हो चुका था। उसके फेफड़े बाहर आ चुके थे। पांचों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था। अगर उन्हें पता नहीं था तो फिर वो उसी एरिया में कार को 20 से 25 की स्पीड पे बार बार क्यों घुमा रहे थे, क्यों बार बार टर्न ले रहे थे। और फिर जैसे ही लड़की की बॉडी कार से अलग हुई, वो कार को एकदम भगाकर क्यों ले गए। सच तो यह है कि वो सब अच्छी तरह से जानते थे। पुलिस की लापरवाही भी यहाँ सामने आती है। इस एरिया में लगभग 3 थाने पड़ते हैं और एक थाने पे 3 पीसीआर, कुल मिलाकर 9 पीसीआर। तो फिर पुलिस को यह सब पता क्यों नहीं चला? पुलिस की लापरवाही यहाँ पूरी तरह से सामने आती है। पहले एक विटनेस ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस इनएक्टिव रही। फिर उसके बाद दूसरे विटनेस दीपक ने पुलिस को कॉल किया और उसने गाड़ी का कई किलोमीटर तक पीछा किया, क्योंकि उसे पता लग गया था कि गाड़ी के साथ कोई लाश लटक रही है। और उसने आरोपियों का कई किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन काफी देर तक भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। काफी देर बाद पुलिस ने एक्शन लिया, तब तक लाश रोड पे ऐसे ही पड़ी रही और लोग आते जाते रहे। पहले पुलिस ने केस को हल्का बनाने का प्रयास किया, शायद उनमें से एक व्यक्ति प्रभावशाली है। लेकिन लड़की के परिवार की तो दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि वो अपने परिवार की सोल ब्रेड विनर थी। वो अपने पूरे परिवार, अपने भाई बहनों और अपने माँ का पोषण करती थी। लड़की के परिवार का बुरा हाल है, क्योंकि उनका तो एकमात्र सहारा ही चला गया। लड़की इंस्टाग्राम पे भी काफी एक्टिव थी, लेकिन अब उसे ब्लॉक कर दिया गया है। कार एक्सपर्ट की भी राय ली गई और उन्होंने बताया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। आज तक दुनिया में ऐसा पहले कभी कोई केस नहीं हुआ कि कोई इंसान कभी कार में फंसा हो। कार के सस्पेंशन और एक्सल में अगर कुछ फंस जाए तो स्टीयरिंग पे ऑटोमेटिकली लोड आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आरोपी सब अच्छी तरह से जानते थे। अंजलि की दोस्त निधि का कहना है कि अंजलि ने ड्रिंक किया था, जबकि पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो निधि भी सवालों के घेरे में है और उसकी भी जांच होगी। पांचों आरोपियों की बातों में भी विरोधाभास है। दीपक गाड़ी चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल में बैठा था। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। इन पांचों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये हादसा नहीं, एक ब्रूटल मर्डर है।